हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। राज्यपाल के 5वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस सब्जेक्ट से यदि किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है पहला अध्याय और 5वां अध्याय। तो दोनों में हम लगभग ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे। उसमें भी हम लोगों ने लगभग 63 क्वेश्चन के आसपास देखे थे। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। 40 क्वेश्चन के लगभग में हम लोग 40 क्वेश्चन के या 40 क्वेश्चन से एबव भी देख सकते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन के आसपास हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और जिस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें उतना क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि और जिस टॉपिक से कम पूछे जाते हैं उससे कम ही करवाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा वेटेज रहता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अब उस टॉपिक को पढ़ने से कोई फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो आपको सटीक चाहिए जो मतलब एग्ज़ाम में आएँगे। तो उसी के रेशियो से हम आपको बताएँगे। तो इससे पहले हम लोग शॉर्टली थ्योरी देखते हैं। तो इसमें बहुत कम ही थ्योरी दी है और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। तो आज 20 या 15 क्वेश्चन तक देख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसको कवर कर देंगे। तो आज हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव आप लोग 2 बार देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो अब याद करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो वाला जो होता है वो मतलब विजुअल जो भी चीज़ें है तो वो क्या होता है, माइंड में ज़्यादा देरों तक या ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो यदि आप ऑब्जेक्टिव यूट्यूब के ज़रिए से देखते तो वो आपको ज़्यादा माइंड में सेट रहेंगे, याद रहेंगे। लेकिन एक बार देखने से रिकॉल नहीं होगा, इसलिए उसको 2 बार देखिए। मतलब एक बार मॉर्निंग में देख लीजिए, एक बार आप शाम में भी उसको देख सकते हैं। तो आपको मतलब एग्ज़ाम हॉल तक कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप लिख सकते हैं आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिए। देखते हैं मेरा पॉइंट क्या है। भारत में 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। मतलब प्रतिशत में मतलब 100 में लिया जाता है, तो 100 में समझिए 80 को लोग कृषि पे ही निर्भर है, मात्र 20 लोग इधर उधर मतलब बिजनेस या जॉब पे निर्भर है। लेकिन 80% लोग किस पे है, जितना भी आबादी है बिहार का उसमें 80% कितना है, किस पे है, कृषि पर ही निर्भर है। उसके बाद है सोन नहर बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। मतलब आधुनिक सिंचाई परियोजना के तौर पे यदि देखा जाए तो सोन नहर क्या है, बिहार का आधुनिक सिंचाई परियोजना पहला है, जो कि 1874 ईस्वी में डेहरी पर निर्मित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये हमको क्वेश्चन में भी मिलेंगे कि किस झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा झील है, कांवर झील को हम पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। वन जीवों के संरक्षण के लिए पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान, बेगूसराय में कांवर झील प्रसिद्ध है। तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है। तो कहाँ पे है ये, यहाँ पे ये नहीं पूछा था कि कौन से मतलब चीज़ फेमस, वहाँ पे ये पूछा था कि कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है। तो कहाँ पे है, दरभंगा में। इस पॉइंट से हमको लगभग 3-4 क्वेश्चन बन रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो यह कहाँ पे है, पटना में है। इस लाइन से पता ही चल रहा है कि वन जीवों के संरक्षण के लिए मतलब जू है। चिड़ियाघर के जू का नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। कभी आप पटना गए होंगे तो घूमने ज़रूर गए होंगे, नहीं गए हैं तो यदि आप 10th करने के बाद 12th करने जाइएगा तो ज़रूर एक बार विजिट करके देख लीजिएगा जू। की मतलब अच्छा है, अभी तो लॉकडाउन के कारण बंद है, लेकिन अच्छा जू है। तो पटना के जू का ही नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी के नाम पर रखा गया है। तो वही कह रहा है कि वनों के जीव के संरक्षण के लिए पटना में जैविक उद्यान बनाया गया है, और दरभंगा में क्या है, कुशेश्वर स्थान है जो कि मंदिर के लिए फेमस है। तथा बेगूसराय में क्या है, कांवर झील है। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। और कांवर झील को क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इनसे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं हमको ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप जमवालपुर में 1875 ईस्वी में स्थापित हुई। इससे भी 2 क्वेश्चन बन रहा है। यदि ये पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो कहाँ है, जमालपुर को। और ये इसकी स्थापना, जमालपुर की रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। इससे भी हमको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जितना कवर हो पाएगा उतना हम लोग आज कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और पहला ही क्वेश्चन 2020 में पूछा भी गया, जो कि थ्योरी वाला भी था। तो थ्योरी से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन तो हमको थ्योरी से ही कवर हो गया है।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर या दरभंगा? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर है। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है, मतलब खेती की जाती है? तो बिहार के कितने प्रतिशत? 80% में खेती। ओ नो, ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है? 50% क्षेत्र में क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। तो इसका ओह सॉरी यार, ये गलती हो गया कि मतलब इसमें फर्स्ट का आंसर ही गलत हो गया था, क्योंकि यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो सबसे बड़ा बिहार का जो नगर माना जाएगा तो कौन है? पटना ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या है? पटना ही। पटना है का ही घनत्व सबसे ज़्यादा है, मतलब आबादी के भी दृष्टि से देखा जाए तो पटना में ही सबसे ज़्यादा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि दोनों दृष्टि से क्या है? पटना ही सबसे ज़्यादा है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर मेरा ए हो जाएगा, बी सही नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र खेती पर निर्भर है? तो बिहार का 60% खेत, 50 नहीं 60% खेत किस पे है? खेती पर निर्भर है। और ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो 80% आबादी है, जो कि हम थ्योरी वाला पॉइंट में है, लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं कितना परसेंट में खेती होती है? तो कितना में? 60% क्षेत्र में खेती होती है, और बाद बाकी खेती के लायक नहीं है, मतलब या तो पानी वाला भाग है या मतलब यानी कि उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो उसके कारण उसमें खेती नहीं की जाती है। जैसे झारखंड वगैरह में हो गया, जहाँ का कोयला उद्योग सब है, और मध्य प्रदेश का ही ले यानी कि झारखंड से सटे वाला जो बिहार का राज्य है, वहाँ पे भी मतलब खेती ना के बराबर ही होता है। उसके बाद गंगा किनारे का भी देख लीजिए, उसके बाद कोसी के तट वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी खेती नहीं होता है। इस तरह से देखा जाए तो बिहार में मतलब 40% भाग भूमि में क्या होता है? खेती नहीं होता है, 60% में ही खेती होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगहनी फसल को क्या कहा जाता है? तो अगहनी फसल, यह नाम से क्लियर है। गांव में बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अगहन महीना आ गया। अगहन महीना मतलब कि धान वाला महीना। तो धान को कौन सा फसल में रखा जाता है? खरीफ फसल कहते हैं। और जो ठंडी महीना मतलब वो सब रबी फसल होता है। गेहूँ हो गया, दाल हो गया, ये सब रबी फसल होता है। धान हो गया, मक्के हो गया, ये सब क्या होता है? खरीफ फसल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में अवस्थित है? हम उसी टाइम में बोले थे कि 2020 में पूछा गया है, क्योंकि हमको याद था कि हम 10th के एग्ज़ाम के सेंटर में भी गए थे 2020 में, तो क्वेश्चन देखे थे इसलिए भी याद था, और इस पॉइंट में भी मेंशन कर ही दिए है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है? तो दरभंगा जिला में है। और कांवड़, और ये झील जो था कांवड़ झील, वो कहाँ पे है? वो बेगूसराय में है, अभी ही देखे थे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? मतलब किस जिले में गन्ना का उत्पादन नहीं होता? दरभंगा, पश्चिम चंपारण या मुजफ्फरपुर या रोहतास? तो दरभंगा में भी होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, चंपारण में भी होता है। कहाँ पे नहीं होता है? रोहतास में इसका गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये भी 2020 में पूछे ही गए हैं, रेल वर्कशॉप स्थित है कहाँ? जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में या दरभंगा में? तो रेल वर्कशॉप जो स्थित है वह कहाँ पे है? जमालपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो यदि देखा जाए तो राज्य की कितने प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? तो अभी देखे थे पॉइंट में थ्योरी वाला में, तो कितना है? 80% लोग कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये तो कई बार पूछा गया है, 15, 19 और भी बहुत बार पूछा गया है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह कहाँ है? पटना के चिड़ियाघर का नाम है। तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रों से आपको नहीं पूछेंगे, वही 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। कुशेश्वर स्थान कहाँ है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, या कांवड़ झील कहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो है तो इतना ही क्षेत्रफल दृष्टि से पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, मतलब चावल के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में केमा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो भारत का जो है वह कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है चावल उत्पादन में बिहार में नहीं, भारत में, बिहार का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायराइट खनिज है, कौन से खनिज है पायराइट, तो पहला ऑप्शन क्या है मेरा, धात्विक, दूसरा अधात्विक, तीसरा है परमाणु, चौथा है ईंधन। तो पायराइट जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अधात्विक खनिज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार की सीमा में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितना है, 6283 किलोमीटर, कितना है, 6283 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन है, गंगा का दियारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, मतलब नहर के माध्यम से सबसे ज़्यादा कौन से जिले में सिंचाई किया जाती है। ये हमने कोई अध्याय 4 में भी देखे थे, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रोहतास में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो जो यह क्या है, उष्ण आर्द्र का है, किसका है, उष्ण आर्द्र का यह जलवायु का पौधा होता है चावल, जो कि 2018 में पूछे भी गए हैं। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसमें क्या है कि 40 क्वेश्चन हमको करनी है, तो 40 क्वेश्चन हम उस आगे वाले वीडियो में पूरा इस टॉपिक का कवर ही कर लेंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।